एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो यहाँ पे निकल के आ रहा है बाहर, जहाँ एक तरफ चाइना का स्टेट रन मीडिया है तो दूसरी तरफ यूएस की स्टेट गवर्नमेंट है। यहाँ चाइना के स्टेट रन मीडिया ने ये कहा कि यूएस एक रॉक गवर्नमेंट है और उसने ग्रैब और स्मैश की टेक्नोलॉजी का यूज़ करके टिकटॉक को अक्वायर किया है। तो टिकटॉक के ऊपर ये पूरा विवाद चल रहा है और टिकटॉक को के साथ जो डील चल रही है माइक्रोसॉफ्ट की, उसके बारे में तो आपको बताऊंगा ही, लेकिन आपको पहले बताऊंगा कि क्यों चाइना ने यूएसए को दुष्ट और चोर कहा। क्योंकि देखिए, अगर आप तो बेसिकली यहाँ पे चाइनीज स्टेट रन मीडिया ने स्लैम किया यूएस को कहकर कि ये रॉक कंट्री है और इसकी प्लान स्मैश एंड ग्रैब टिकटॉक को एक्वायर करने की पूरी साजिश थी। तो टिकटॉक को वैसे इन्होंने कहा है कि चोरी से हत्या है और पूरी तरीके से दुष्ट रणनीति अपना रहा है यूएसए। और डोनाल्ड ट्रंप की जो पूरी अध्यक्षता है उसके अंदर यूएसए ने काफ़ी बेकार कदम उठाई, ये सब कुछ कहने को मिल रहा है चाइनीज स्टेट मीडिया से। तो चाइना की जो स्टेट मीडिया सबसे पहले रिस्पॉन्ड करती है कभी भी कोई इवेंट होता है जियो पॉलिटिक्स के अंदर। तो वैसे अगर हम देखे जाए तो चाइना के अंदर फ्रीडम ऑफ प्रेस बहुत कम है और जो सेंसरशिप्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो जो भी चाइना का स्टेट रन कहता है, आप ये समझ लीजिए वो पूरा जो चाइना की गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट रन गवर्नमेंट है, वही बात चाइनीज स्टेट मीडिया कहने वाला है। तो सिंस यहाँ पे पूरी तरीके से चाइना ने बोल दिया कि भैया हम माइक्रोसॉफ्ट टिकटॉक की जो डील है उसको एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं और हम कोई ना कोई नया तरीका निकालेंगे कि अगर एक्सेप्ट भी हो गई तो हम दूसरी तरीके से रिटेलिएट करेंगे, बदला लेंगे यूएसए से इस पूरे इवेंट का। तो बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि देखिए आप सोचिए यूएसए और जो चाइना है, इवन जब इंडिया ने जून में टिकटॉक को बैन किया था और 59 अदर चाइनीज ऐप्स को बैन किया था, तो इतना ज़्यादा इवेंट यहाँ पे सामने नहीं आया था चाइनीज रन मीडिया के साथ। लेकिन यहाँ पे जब चाइना किसी देश को रॉबरी के साथ अटैच करते हुए कह रहा है कि भैया इसने पूरी तरीके से छीना झपटी कर रखी है और सामने सामने चोरी कर रखी है इन नेम ऑफ बिजनेस, बिजनेस के नाम पे पूरी चोरी हुई है। और यहाँ पे हु जियान, मैं प्रयास नहीं कर पा रहा इस नाम को, लेकिन ये जो एक जर्नलिस्ट है, चाइनीज जर्नलिस्ट, उन्होंने कहा है दिस इज ओपन रॉबरी, द वर्ल्ड इज वॉचिंग एंड गॉड इज वॉचिंग। भगवान देख रहा है और प्रेसिडेंट ट्रंप इज टर्निंग द वंस ग्रेट अमेरिका। मतलब ये कह रहे हैं कि एक बार जब अमेरिका बहुत ग्रेट था, मतलब एक जो ग्रेट अमेरिका को पूरा रॉक कंट्री बना दिया। देखिए बहुत गंदा शब्द यूज किया है, रॉक। रॉक एक तरीके से अगर हम हिंदी में बोले तो दुष्ट शब्द, दुष्ट दुष्ट का पर्यायवाची है रॉक। तो रॉक शब्द का जो इस्तेमाल किया है बहुत कम करा जाता है इस्तेमाल, क्योंकि डिप्लोमेटिक रिलेशन को खराब होते हुए कोई कंट्री नहीं देखना चाहता है। बट चाइना विल नॉट मीन एक्सेप्ट द हेफ्ट ऑफ चाइनीज टेक्नोलॉजी कंपनी, कि चाइनी की टेक्नोलॉजी कंपनी है जो बाईडांस का जो पेरेंट कंपनी है टिकटॉक की, उसका बिल्कुल भी बिजनेस नहीं देखना चाहेगी और बिल्कुल अच्छी तरीके से छीन लिया। एक तरीके से अगर ये देखें तो यूएस ने बिल्कुल छीन लिया है चाइना के हाथों से टिकटॉक। क्योंकि देखिए आने वाले टाइम में हम यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट कन्फ्रेंस प्लान्स टू बाई टिकटॉक इन यूएस बाय सितंबर 15। माइक्रोसॉफ्ट ने कह दिया कि भैया यूएस भैया, प्रेसिडेंट भैया आप शांत रहिए, हम आराम से सितंबर 15 तक जो है बेझिझक टिकटॉक से सारे शेयर्स ले लेंगे, बिल्कुल टिकटॉक को नंगा करके भेजेंगे यूएस से और उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा। क्योंकि देखिए ये सब इसलिए भी हो रहा है क्योंकि देखिए बहुत कंसर्न्स नजर आ रहे थे यहाँ से यूएस गवर्नमेंट के सिंस 2019। जो वहाँ के लॉ मेकर्स थे, जो वहाँ के एडवोकेट्स थे, वो कह रहे थे कि भैया ये प्राइवेसी पे खतरा है अगर टिकटॉक यूएस में बना रहता है तो। क्योंकि देखिए यूएस के अंदर टिकटॉक के 8 करोड़ यूजर्स हैं, तो इनकी जितनी प्राइवेसी डाटा है सारा पेरेंट कंपनी बाइडेंस के पास जाती थी। और इसका मतलब ये हो गया कि वो एक एक्ट के अंदर आती थी, चाइनीज नेशनल सिक्योरिटी लॉ, जिसके अंदर चाइना यूज कर सकता है उस पूरे डाटा को, जिससे कि प्राइवेसी पे खतरा आ जाता है यूएस के। और कहीं आपने सुना होगा कि यूएस अपनी प्राइवेसी पे कभी भी आंच नहीं आने देता और इसलिए ये स्टेप उठाया जा रहा है। लेकिन चाइना कह रहा है कि ये स्टेप सिर्फ इस वजह से नहीं उठाया जा रहा, ये स्टेप बिल्कुल छीना झपटी है और ये पूरा जो बिजनेस का आइडिया कुछ नहीं है इसके अंदर टिकटॉक के लिए। ये सिर्फ ये सोची समझी साजिश है कि आखिरी में आके हमें टिकटॉक बैन करना है और एक बहुत बड़ी सेटअप, जो बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर कंपनी है, उसको अपने नाम कर लेना है बिना मेहनत किए। मतलब आप सोचिए जो माइक्रोसॉफ्ट है उसने कुछ मेहनत नहीं करी, उसे कभी डेवलप नहीं किया, इसके अंदर कुछ काम नहीं किया और आराम से आज उसके शेयर्स खरीद रही है बिना किसी मेहनत के, इतनी पॉपुलैरिटी गेन करेगी। और आने वाले टाइम में माइक्रोसॉफ्ट बहुत अमीर बनने वाला है, इसके बारे में थोड़ा और बताऊंगा आपको वीडियो में, तो अभी सोच सकते हैं। तो भैया हुआ कैसे कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है इस वीकेंड उन्होंने सत्य नडेला से बात किया। उस बात से पहले भी अमेरिका के प्रेसिडेंट ने काफ़ी रिपोर्ट्स के सामने ये कहा था, मतलब कि जितने भी जर्नलिस्ट थे और वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने ये कहा था कि हम सोच रहे हैं कि टिकटॉक को बैन करे जाए। इससे पहले जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट माइक पॉम्पियो हैं उन्होंने भी ये दावा किया था कि हम टिकटॉक को बैन करने की सोच रहे हैं, लेकिन हमारे पास कुछ और अल्टरनेटिव्स भी हैं, हमारे पास कुछ और अलग सुझाव भी हैं, हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो उन सुझावों में से आप देख सकते हैं ये पूरी जियो पॉलिटिक्स रची जा रही है कि अब हम टिकटॉक को
बैन नहीं करेंगे, टिकटॉक को अक्वायर कर लेंगे, उससे बिजनेस करेंगे और पैसा कमाएंगे, अपने डाटा को सेव कर लेंगे, अपने यूएस प्राइवेसी जितना भी हमारे पास डाटा है यूएस का उसको अपने अंदर करेंगे ताकि वो लीक भी ना हो और हम पैसा भी कमाते रह जाएं। तो डबल गेम चल दिया यहाँ पे। देखिए अगर यहाँ पे सोच रहे होंगे कि इंडिया ने ऐसा क्यों नहीं किया, तो इंडिया के सामने कुछ अलग सिचुएशंस होंगी, लेकिन यूएसए ने बहुत सही गेम खेल दिया यहाँ पे और इससे बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है चाइना का स्टेट रन मीडिया, यानी कि सीधा चाइना की गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होगी इस मूव से, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम रिटेलिएट करेंगे और आने वाले टाइम में ये देखने को मिल सकता है उससे। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि भैया जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उनके साथ क्या बातचीत हुई। उन्होंने ये कहा कि भैया हम चाइना के जो ये पूरा बैन है इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमें टिकटॉक से कोई नफरत है, सब कुछ है नहीं, क्योंकि हमें इसलिए है क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस हमारे सामने आ रहे हैं। पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं कि हमारे लॉ मेकर्स एडवोकेट ये कह रहे हैं कि भैया बैन करिए, नहीं तो मुश्किल में आ सकती है यूएसए की प्राइवेसी डाटा। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि भैया जितना भी ये है कि हम ऐसा नहीं होगा कि हम सिर्फ 30% का शेयर खरीद लेंगे, हम इसको पूरा तरीके से खरीदेंगे क्योंकि ये बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर समझ लीजिए मैं किसी कंपनी के शेयर खरीद रहा हूं तो मैं उसका पूरा खरीदूंगा तो मेरे आसान होगा, वैसा ही डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि हम अगर खरीदेंगे तो उसको पूरा खरीदेंगे और इसमें से रत्ती भर भी जो है नंगा करके भेजेंगे टिकटॉक को उसके देश बाहर। तो यहाँ पे इन्होंने और मेंशन करते हुए कहा है कि हम लैंडलॉर्ड और टेंटन का पूरा एक कहानी बताते हैं कि जैसे लैंडलॉर्ड मतलब कि जो मकान मालिक होता है और टेंटेंट मतलब किराएदार, तो हम मकान मालिक हैं और टिकटॉक किराएदार है, तो उसको पैसे देने पड़ेंगे जिसको उन्होंने कहा है की मनी, हमें रहने के लिए पैसे हैं, लीज के लिए जो वो काम कर रहा है यूएसए के अंदर उसके लिए उसको पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन बाद में जब हम इसको खरीद लेंगे तो हम उसमें से कुछ 30% का जितना शेयर का अमाउंट होता है उसको दे देंगे टू टिकटॉक, अगर हम उसमें से कुछ मुनाफा कमाते हैं। और मुनाफा तो सिर्फ इसमें यूएस का ही होगा कि देखिए टिकटॉक के इंडिया में 2 बिलियन डाउनलोड्स थे, मतलब उसके इंडिया और वर्ल्ड वाइड 2 बिलियन डाउनलोड्स थे। और अगर वो माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी के पास ले जाता है तो वो माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी को अमीर बना देगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है देखिए टिकटॉक कुड बिकम डील ऑफ द डिकेड, मतलब दशक की डील बन सकती है, बिल्कुल की समझौता बन सकता है और सत्य नडेला को एक किंग मेकर बना देगा। सत्य नडेला की जो पूरा कार्यभार है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर सीईओ का, उसके अंदर 4 चांद लगा देगी कि सत्य नडेला के अंदर ये सब कुछ हुआ था। और माइक्रोसॉफ्ट के टिकटॉक का जो एक्विजिशन है उसको 3 साल में कहीं ना कहीं $200 बिलियन कमाएंगे। 1 बिलियन के अंदर 100 करोड़ आते हैं, तो आप खुद ही हिसाब लगा लीजिए कि 200 उसके बाद इनटू 100 करिए, उसका इनटू 80 भी करिएगा, तो जब आप पूरा मिटाएंगे तो जितना अमाउंट निकलेगा कैलकुलेट कर लीजिएगा और मुझे भी कमेंट बॉक्स पे लिख देगा। मैं आप बोल नहीं पा रहा हूं लेकिन इतना बड़ा अमाउंट है कि $200 बिलियन, इसे सिर्फ आप छोटा मत समझिए, बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पे बिल्कुल बना पाएगा। और यहीं पे इसलिए और इसी वजह से जो है, इसी वजह से वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमारे लिए हॉट डील होगी, यानी कि हॉट HOT हॉट डील होने वाला है, हॉट ब्रांड बन सकता है टिकटॉक आने वाले टाइम में। और सितंबर 15 तक डेडलाइन दे दी है, प्रेसिडेंट ने कहा कि बेटा निकल लेना फुर्सत में पहली, अगर तूने डील नहीं करी तो। और डील तो पक्की है अगर देखिए, और यहाँ पे ये बात निकल के आ रही कि जो बाइडेंस के पेरेंट कंपनी के जो चीफ हैं वो भी ये कह रहे हैं कि साजिश है, क्योंकि ये बिजनेस नहीं है साजिश है, और यहाँ पे वो सीधा हमें बैन भी करना चाहते हैं और हमारा फायदा भी उठाना चाहते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल चाइना बिल्कुल फंस चुका है और आने वाले टाइम में चाइना और यूएसए की जो टेक कोल्ड वॉर है वो और बढ़ती हुई दिखाई देगी। और आज हमें देखने को मिलता है कि जो हमें 90s के ज़माने में मिलता था कि यूएसए और रशिया लड़ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ देयर कोल्ड वॉर, और यहाँ पे अब नई टेक्नोलॉजी कोल्ड वॉर हो रही है चाइना और यूएसए के बीच में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है आने वाले टाइम में। सिंस चाइना का जो हुआई कंपनी का फॉर्म था बिल्कुल टेलीकम्युनिकेशन, उसको भी बैन कर दिया था यूएसए ने, और ये कहा था कि भैया ये सब कुछ बकवास है और ये हमारी डाटा प्राइवेसी के लिए बहुत खतरा है। तो आने वाले टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये देखना कि चाइना और यूएस के कितने और तरीके से खराब होते हैं और इंडिया को कितना फायदा मिलेगा इस सबसे। इंडिया को एक फायदा और भी है कि देखिए अगर यहाँ माइक्रोसॉफ्ट ने इसको एक्वायर कर लिया तो टिकटॉक वापस भी आ सकता है इंडिया में। तो ये कहीं ना कहीं कुछ रंजिशें और साजिशें लगाई जा रही हैं पीछे से कि कहीं इंडिया में वापस टिकटॉक आ जाएगा, लेकिन उसको एक्वायर करेगा माइक्रोसॉफ्ट। और माइक्रोसॉफ्ट की जो विख्यात है वो यूके है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, तो 5-6 जो बड़े देश हैं कॉन्टिनेंट्स, जैसे मान लीजिए अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में, तो ये माइक्रोसॉफ्ट यहाँ डील करता है और इंडिया में भी अगर डील करने लग गया, और इससे माइक्रोसॉफ्ट को बहुत ज़्यादा अच्छी छवि मिलेगी, जिसकी मैं अगली वीडियो बनाऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट को कितना फायदा हो सकता है अगर उसके पास टिकटॉक आ गया। तो अगली वीडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में आने के लिए जरूर आइएगा, अगली वीडियो में और अच्छा डिस्कशन होगा। तो टिल देन बाय बाय एंड सी यू लेटर, थैंक यू।